वंदे महापुरुष ते शरणारविंदम वंदो सद्गुरु के शरण जिनकी नाम जगकार कल समझ होती लखो प्रगट्यो सत जा नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जरा सोचो समझो अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई जरा सोचो समझो अभिमानी चदरिया पुरानी हो
इन गोष्ठी के किसी न किसी देश में इन गोष्ठी के अस्थायी अध्यक्ष जो अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर स्वामी सद्गुरुदेव जी अवश्य ही इन गोष्ठी में अप्रत्यक्ष वेश में उपस्थित हुए होंगे और दीन बंधु करुण सिंधु के पावन पाद पद्मों में इन साधु की ओर से कोटि नमन तथा व्यक्त रूप में सत्संग में उपस्थित देवता के तुल्य पिता एवं भ्रातागण और श्रद्धा एवं ममता की प्रतिमूर्ति सत्संग में प्रेम रखने वाली शक्ति एवं भक्ति स्वरूपा मेरी माता एवं बहन समस्त गुरुजन साधुजन भक्त जनों के चरणों में इन साधु जी की ओर से भक्तों आज बड़े ही हर्ष की बात है हमारे ग्राम क्या नाम है ग्राम महुआबाड़ी भिखना में यह संत सत्संग का आयोजित किया गया है जिसमें हम समस्त भक्तजन उपस्थित हैं और इन सत्संग के बारे में जैसा कि हम समस्त भक्तजनों को विदित हैं कि यह सत्संग आप संत रस्तों के सानिध्य में सुलभ हो रहा है जो हम मानव जीवन के सर्वोच्च कृष्ण फल है। क्या नाम है कृष्ण? हमारे पूज्यपाद कार्य बाबा जिनके घर नवजात शिशु का प्रादुर्भाव हुआ है, जिन खुशी में यह छठी संस्कार सुलभ हेतु बच्चे को आशीर्वाद हेतु परिवार के जीवन मंगल हेतु यह सत्संग का आयोजित किया गया है जिसमें हम समस्त भक्तजन उपस्थित हैं। अतः आप सभी की साधुवाद गुरु महाराज की आशीर्वाद पंपा से मुझ जैसे नदान साधिका को भी सेवा प्राप्त हुई है, किंतु अपनी राम में कोई सेवा सामर्थ्य नहीं है। आप गुरुजनों के सानिध्य में जो कुछ मैं अपने जीवन से अनुभूति प्राप्त की है वही आप भक्तों की सेवा में और गुरु महाराज के चरणों में 2 पुष्प अर्पण करने जा रही हूँ। इनमें जो भी त्रुटियां होगी वो निदान काल का समझ कर क्षमा करेंगे और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जिन गृह स्वामी के माध्यम से यह उत्तम अति उत्तम कार्य सुलभ होने जा रहा है, आप हैं पूज्यपाद कार्य बाबा गुरु महाराज से मैं निवेदन करती हूँ समस्त भक्तजनों के जरिए जिन अर्थ के माध्यम से यह उत्तम कार्य सुलभ हो रहा है, सर्वप्रथम गुरु महाराज उनकी भंडार करते रहे। पश्चात जिन बच्चे के छठी संस्कार सुलभ हेतु यह सत्संग का आयोजन रखा गया है, उन बच्चे को आप सभी की आशीर्वाद के साथ गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, जीवन उनकी मंगलमय हो। पश्चात वो पढ़ लिख कर उच्च पदाधिकारी बन अपने माता पिता के सहित समाज सेवी बने, जिससे कि नाम रोशन करे गांव और समाज की। पश्चात यहाँ पर आए हुए सत्संगी परिवार और जो नहीं आए हुए हैं सभी की जीवन रूपी यात्रा मंगलमय रहे, सबके घर पर नाम भक्तों इन शुभकामनाओं के साथ अभी हम आप पूज्य जनों के माध्यम से संत स्तुति गुरुमुक्ति में भाग पश्चात रामचरित्र मानस सार सचिव प्रथम पाल क्रम से हम प्रतिपाद्य विषय को स्मरण कर रहे थे, जो गुरु महाराज के प्रति पाद्य विषय है और पश्चात सभी ग्रंथों में से प्रमुख है रामचरित्र मानस सत्संग आदि ग्रंथ जो गुरु महाराज श्री मुख से अपनी काव्य और पद से हम सभी को उपदेश किए हैं, उन प्रतिपाद्य पर मैं प्रयास करती हूँ मास विधि से, क्योंकि समय आज के अभी के समय में समय इतनी कम होती है कि हमें तो लगता है कि देखते 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 वक्त बीत जाती है। तो इस हिसाब से मैं प्रयास करती हूँ
तो अभी हम सुन पा रहे थे रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के उपदेश। सुनि समुझहि जन मुदित मन जहि अति अनुराग लहहि चार फल यशत तनु साधु समाज प्रिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निवेदन करते हैं हम समस्त भक्तजनों से, यह सत्संग मन का यह मतलब यह है कि जो मन वाणी क्रिया से सत्य एवं धर्म का पालन करते हुए मनोयोग पूर्वक सत्संग किया करते हैं, उनके जीते जी रह चार फल अछत तनु यानी शरीर रहते ही अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक नंबर में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अपने अनुभव को आपने सुना और बहुत सारे संत महात्माओं की अपनी अनुभव हुई, क्योंकि अपने अनुभव से ही एक दूसरे के अनुभव को हम पढ़ सकते हैं। दूसरी संत ब्रह्मानंद स्वामी की महाराज संत ब्रह्मानंद स्वामी के पद को हम आस्वादन कर रहे थे कि सत्संगत है साथ साथ सत्संगत है साथ। इस संसार में अंत में स्वामी ब्रह्मानंद कृपा करके हम सभी मनुष्य को यह उपदेश दिए कि बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे करो जतन हजार। यानी सत्संग में आने से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि क्या हमारे लिए योग्य है क्या अयोग्य है, किस चीज को हमें ग्रहण करना चाहिए किस चीज को नहीं। तो सत्संग हम क्यों करें, सबके यहाँ सत्संग तो सुलभ नहीं हो सकता, क्योंकि वेद व्यास निवेदन किए कि सबके यहाँ सोच कर भी सत्संग नहीं होता और सब करा भी नहीं पाते हैं। तो किसके यहाँ होता है? वेद व्यास कहने की बात ये कि भाग्य उदेन बहु जन्म समर जीतेन सत्संगमं चोलते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु मोह मदांधकार तत्योदे विवेक। कहते हैं जिसके पूर्व जन्म का कुछ पुण्य का पूंजी है और वो उदय हो जाता है और सोया हुआ व्यक्ति का भाग्य जगता है, उनके यहाँ ही सत्संग सुलभ हो पाता है, यानी वो ही करा पाते हैं। जो सत्संग में चल करके आ जाते हैं, सत्संग गमम जो लगते पुरुषों यदा वही चल कर आ जाते हैं, उनके जीवन में क्या लाभ होता है? अज्ञान हेतु मोह मदांधकारम तत्योदय विवेक। कहते उनकी अंधकार रूपी जो ज्ञान है, मतलब जिस मोह रूपी फंद में वो बंधे हुए हैं, वो अंधकार तीव्र ध्वस्त हो जाती गुरु की कृपा होते ही, और उनका जीवन तद्योदय विवेक, गुरु की कृपा से उनके जीवन में सद्ज्ञान की प्राप्ति होते और विवेक की प्राप्ति होती। ज्ञान के साथ हम लोगों को सत्संग हर हाल में करना पड़ेगा। तो कब तक करेंगे? हमारे गुरु महाराज कहने की कृपा किए हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा काज सदेसा। सत्संग ही एक ऐसे वस्तु है जो हम सुन पा रहे थे कि ये सत्संग सबके जीवन में लागू नहीं होता है, और जिनके जीवन में बहुत चाल में हम सुनते हैं कि हे गुरु महाराज आज हम इतना सत्संग करते हैं फिर भी हमारे जीवन में जो चाहिए वो प्राप्त नहीं होता है, और वो व्यक्ति डाकू है, चोर है, हत्यारा है, लेकिन उनके जीवन से सुख कभी नहीं जाता, मतलब वो सुखी रहते हैं। तो हम ऐसा सोच लेते हैं
लेकिन अपने अपने मन से विचार करके यह भी सोचेंगे एक मिनट कि यदि उनके जीवन में कुछ सुख है और शांति है, सिर्फ धन संपत्ति से शांति किसी को नहीं मिली है, यदि आप सबकी मान्यता है कि हाँ शांति मिलती है, तो ये भी विचार कर रहे कि उनके ऊपर संत महापुरुषों की विशेष कृपा अभी नहीं है, अगले जन्म की कमाई है उन पर रही होगी, जिसके कृपा से आज वो सुखी है। क्योंकि हम सुन पा रहे थे कि मंजन फल दे ये तत्काला काक होए पिक पत मरा मंजन फल दे बढ़िया तरीका आ गई, बैठने की तरीका आ गई, तो समझ लेना चाहिए। जिसके मन में ये विचार आ गया कि किसी का दोष दुर्गुण हमें नहीं देखना न सुनना है, देखे होंगे अक्सर समाज में जो व्यक्ति गुंगा रहते हैं, मुझसे कुछ नहीं बोलते हैं, उनको जितना वो गुंगा है वो उसमें इतनी बीमारी है बढ़कर के वो सुनते भी नहीं, अगर वो कौन से सुनेंगे ही नहीं तो मुख से बोलेंगे। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी पुष्ट करते हैं कि संत हंस गति लहरी पे परिहरि बारी विकार जड़ चेतन गुण दोष महा विश्व कीन्य करता। कहते हैं कि संत नहीं वह सोचे कि साक्षात परमहंस गुरु महाराज ही ऐसा मानो अपने जैसे उन्हें बना लेते हैं। कब? तो कहते सत्संगति यानी सत्सुधरनी सत्संगति पाई पारस परस उधार सुहाई। एक नंबर में सत्संग का फल तो हम सुन ही रहे थे कि मकटवादी से मधुभाषी हो जाना, जिसे बोलने की अच्छी तरीका आ गई तो उनमें हम विचार कर सकते हैं कि सत्संग का फल कुछ कुछ उनमें सत्संग जीवन में लागू हो गया। नंबर 2 में किसी का दोष दुर्गुण न देखना, अगर उनको पसंद होता है तो इन लेखनी को तुष्ट करते हैं कि परमहंस जैसी विचार हो जाए। तो संत नारायण कवि के बारे में लिखे कि नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहार, विषय भोग निद्राहसी जगत प्रीत बहुबा। कहते हैं संत नारायण स्वामी कि जिसको परमात्मा की भक्ति में मन लग गया, जो ईमानदारी से मन वाणी क्रिया का सत्य और धर्म का पालन करता है, उनको संसार के बहुत सारे बात में मन नहीं लगेगा और विषय भोग में भी मन नहीं लगेगा। सोचिए कि साक्षात वो भगवान की कृपा है, गुरु महाराज की विशेष जो एक नंबर की वो सत्संगी संत हंस गति लहरी। क्योंकि परमहंस किसी की वो दोष दुर्गुण देखते ही नहीं है। परमहंस जो भी हो आज के समय में है संसार में कुछ सत्य जिस पर इतनी बड़ी दुनिया चल रही है, तो हम विशेष सत्संग का फल है सत सुध रही सत्संगति पाई। पारस परस रात सुहाए, जैसे पारस मणि पत्थर में टकरा जाने से हीरा जवाई रात, ये लोहा का वो बिल्कुल दोष दुर्गुण भूल जाते हैं। वैसे सच्चे संत महापुरुष जो होते हैं उनके दरस परस मंजन अति पाना, यानी उनके दर्शन से और प्रणाम करने से स्पर्श से मानो जीव का सारे कलमश दूर हो जाता है। ये सत्संग की महिमा। तो सत्संग और क्या करते हैं, आपने जो भजन सुना सतगुरु कबीर साहब का, जरा सोचो समझो अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई। और हम कुछ जन के माध्यम से यह भी सुन रहे थे
कि अनेक जन्म का मनुष्य के ऊपर नहीं कुछ तो 4 जन्म का ऋण हमारे ऊपर जरूर है। एक नंबर में जब हम माँ के गर्भ में पाले 84 लाख प्रकार के योनि में जीव खूब परिवर्तन करते हैं। क्यों करते हैं? उस समय हम जीव परतंत्र रहते, अपने पास कुछ नहीं रहते, जिसके कारण गुरु महाराज को लिखना पड़ा। उन्होंने लिखा पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भर में बहुबार, क्यों तो हम परतंत्र थे। अनंतन अब ही कृपा कर दिना, अब प्रभु करो उबारो। आपने कुछ कृपा की और जिस कृपा की वजह अनंत शरीर हमें प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हो गया, बहुत खुश रहिए। लेकिन खुश यहाँ भी नहीं, क्यों? 9 माह तक जब हम अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं तो यहाँ भी ना हवा पास होता है, तरह तरह के कीटाणु काटते हैं, तरह तरह का मलमूत्र विष्ठा का दुर्गंध लेना पड़ता है। अब माँ जो इधर से भोजन करती है वह रसास्वादन करना पड़ता है। सोचिए कितना दुख में जीवन है। उस समय हमारे साथ कौन रहते हैं? सिर्फ परमात्मा। और परमात्मा से हम रात दिन निवेदन करते हैं कि हे परमात्मा, आंध को पेन स्नेह पाते बद्ध पंगुरम सठम कर्मणो पतितो नूनम ममोदारम दयानिधि। हे परमात्मा, मैं बहुत दुख यहाँ पर भोग रहे हैं, आप कृपा करके मुझे बाहर कीजिए। उस समय भगवान हमसे कह देते हैं ठीक है, हम बाहर भेज देंगे, लेकिन वहां जाकर के तुम मेरे लिए क्या महाराज की। उस समय हम परमात्मा से करार करते हैं कि हे प्रभु, मुझे बाहर कर दीजिए। जब हम संसार में आ गए, अब भगवान कहते हैं कि तुम मेरे लिए क्या करोगे? हम जीव भगवान से डट कर कह देते हैं कि हे ईश्वर, कर्मणो पतितो नूनम ममोदारम दयानिधि। हम कुछ करें या न करें, आप तो जीव उदारक हैं, आप दीन बंधु करुणा सिंधु भक्त वत्सल नारक वत्सल दीन वत्सल हैं। तो क्या मेरे प्रति आपका इतना भी करुणा भाव नहीं है? कुछ देर तक ये तो संसारी लोग रहते हैं स्वार्थी, किंतु आप परमात्मा है, ईश्वर है, गुरु है, आप कैसे स्वार्थ भाव मेरे प्रति रखते हैं? तो भगवान को दया आती, भगवान मुझे बाहर कर देते हैं। तो भगवान जब बाहर कर देते हैं तो अपने से न हो, अपने प्रिय सखा संत जन को भेजते हैं, गुरुजन को भेजते हैं कि जाकर के किसी तरह जीव को उपदेश दो, सदुपदेश दो, जिससे कि जीव चेत करके हरि भक्ति करे। लेकिन उतना पर भी हम विचार नहीं करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब क्या लिखे? मैंने दाग परे पापन का विषयन में लिपटानी चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोचो समझो, जब हम माँ के गर्भ से आए करार करके, तो 1 नंबर का ईश्वर का कर्ज मेरे ऊपर आ गया। नंबर 2 में जिस माता पिता से हमने जन्म ली, वो माता पिता हम लोग वंदना में करते हैं, गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वर। तो वास्तविक स्वरूप अगर हम समझें तो गुरु ब्रह्मा जी हमारी माता हो गई, पिता हमारे भगवान विष्णु हो गए, जिन्होंने जन्म जात कमा करके पाले और इतना बड़ा किए। तो समय आते ही उनका ऋण हम भूल जाते, तो जन्म का ऋण हो गया, तीसरा ऋण हो गया गुरु जो दीक्षा देते हैं, जो दीप जीव का दीप मिटाते हैं, संत महापुरुष जिसे हम समझते हैं। चौथा है समाज की ऋण। तो समाज के ऋण से हम कैसे मुक्त होते हैं? कभी भोज करते, भंडारा करते, उससे हाथ धुआ देते हैं, हो जाता है ऋण से, हम सोचते हैं कि मुक्त हो। लेकिन माता पिता और गुरु के ऋण से, ईश्वर के ऋण से तो हम मुक्त नहीं हो पाते। तो सदगुरु कबीर साहब कहते 4 जन का जो ऋण लेकर के आए मनुष्य ईश्वर का,
उसके बाद माता पिता का, उसके बाद गुरुजन का और समाज का, वो मनुष्य आज अभिमानी हो गए। तो जरा सोचो समझो, अभिमानी चदरिया पुराने। चर का मतलब है यह मनुष्य बच्चे का जन्म हुआ, कितना इन्हें जन्म लेने के लिए भगवान से अरे विनय करना पड़ा होगा। ये संसार में आया तो प्रत्येक मनुष्य की वो ही मनोदशा है, सब मौके ही गर्भ से आए। अब एक जन्म की बात नहीं है कि एक जन्म में हम मनुष्य बने हैं, वो बात नहीं। तो कहते हैं कब से, कहते सूरत निरति की गत हो न जाने, यो ही व्यर्थ गमाने। हमें ये पता नहीं है कि हम कहां से आए कहां को जाएंगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि संत जन तो बार बार पूछते हैं कि कस्बम को हम तह आयात को मैं जनानी कहते हैं तुम कहां से आए, कहां जाओगे, बताता रहेगा तब ना हमें बता देगा। तो इतना ही बताएंगे कि आप गुरबत जहाँ से आए वही है, क्योंकि यही नहीं पता। कस्बम को हम आया, कहते हैं कि कौन को मैं जननी को मैं ताता, एक नंबर दूसरे कहां से आए हो कहां जाओगे। जीवात्मा का पता तो परमात्मा की घर है, लेकिन वहां की पता तो संत जन के पास है, गुरुजन के पास है, हम लोगों को पता नहीं है। इसलिए जहां से आते वही की पता करते। तो को मैं जननी को मैं ताता, असली माता पिता कौन होंगे हमारे? गुरु महाराज कहने की कृपा की है, जीवो परम पिता निज चिन्ह कहते संतन हितकारी। जीव का असली माता पिता एक परमात्मा है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जीवात्मा के, प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा के अंश है। तो उन परमात्मा से हम अलग हो गए, जिसके कारण ही संसारवासी कहला है। वस्तुतः संसार में हमारा कोई नहीं। तो को मैं जननी को मैं ताता, कहां से कौन तुम्हारा माता है कौन तुम्हारा पिता है? तो हमारे असली माता पिता परमात्मा है। इति परिभावय सर्वम सारम। ये संसार अच्छी लगती है, लेकिन संसार अपनी नहीं। दूसरा आदमी चाहे आपको खुआ मिष्ठान खूब भोजन पवा दे, लेकिन जितना अपने घर भोजन पा करके शांति में आएंगे, तसल्ली में आएंगे, उतना दूसरे घर का ना। हालांकि हमारा जीवन महात्मा है, हमको तो कोई परस के खिला देते हैं, उसी में हम आनंदित हो जाते हैं। और जो चीज ज्यादा आप लोग उतना हमको करना भी नहीं आता, रोटी भी ठीक नहीं करते, तो हम संतुष्ट होते। लेकिन आप सदग्रस्तों की बात कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के कि जीव जब तक परमात्मा को न पाले तो संसार अपनी नहीं है, संसार में सुख नहीं पा सकता। अच्छी लग रही है, इति परिभाव सर्वम सारम, बहुत अच्छी है दुनिया, लेकिन विश्वम तत्व स्वप्न विचारम, संसार में रह करके हम ईश्वर की भक्ति करें, क्योंकि असली वो ही हमारे सब कुछ है।
विश्वम तत्त्वात्म विचारम, चाहे संसार हमें न छोड़े लेकिन हमें संसार से अलग हो जाना है, नारियल के गोले की तरह। तो भजन करेंगे गोविंद भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोद मंदे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैंने दाग करे पापन के विषयन में लिपटाने, चदरिया पुरानी हो गई तो दाग छूटेंगे कैसे? ज्ञान का साबुन लायन धोवो सत्संगत की पानी। कहते हैं ज्ञान का साबुन सद्ज्ञान, यानी गुरु से जो अभी तक दीक्षा नहीं लिए वो गुरु से ज्ञान दे करके और सत्संग रूपी जल से अपने चादर यानी मानव शरीर को हम साफ करें। ये सत्संग का विशेष हमारे जीवन में लागू होना। अब हम सुन ही पा रहे थे कि जिन जिन पर कृपा हुए वो हुए। अगस्त ऋषि और देवर्षि नारद और सुखदेव गुरुदेव, इन सब पर सत्संग भगवान की विशेष कृपा हुई। और हम सब अपने जीवन में चाहेंगे तो मति की रति गति भूति भलाई, जब जो जतन जहाँ जही पाई। जिस किसी को जब कुछ प्राप्त हुआ है तो ये विशेष सत्संग की विशेष कृपा है। तो हम सब सत्संगी अच्छा बने। अब किसी के लिए हम न बने लेकिन ईश्वर के लिए हमें अच्छा और सच्चा बनना पड़ेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम बिल्कुल जैसे देवर्षि नारद, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी। जिस तरह उन्होंने अपने होनी को कहे कि हमारे जीवन में सत्संग लागू हुआ, गुरु की कृपा हुई, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। 3 जन्म से लेकर देवर्षि नारद कथा सत्संग में कहे हैं भागवत महापुराण में, जो समय की बिल्कुल अभाव है। और आपने रत्नाकर डाकू के बारे में भी सुना कि वो पूज्य गुरुदेव वाल्मीकि ही, जिनके बारे में आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। संतान को छोड़ करके उलट करके परमात्मा के चिंतन में लगे, वो आज वाल्मीकि गुरुदेव है। तो हम सब भी चाहेंगे संसार में ऐसा हमारा जीवन हो, तो जीवन में हम इतना सीख लें जो अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, विधि हरि कवि कोविद वाणी कहत साधु महिमा सच्चानी। ये साधु की महिमा यानी चरित्र, विधि मना विधाता, कोविद मना विद्वान, हर मना शिव जी, ये सब चाहते हैं। तो भला हम साग बेचने वाले कहीं मणि का महिमा क्या जानते? तो हम अपने मुख से सत्संग के बारे में कुछ भी कहेंगे तो भी कम होगा। हालांकि अच्छे आदमी भी कुछ कर्म बस हो करके गलत संग हो जाते हैं। उदाहरण में कई बार हमने सुनाया है सदन कसाई का प्रसंग। जीवन उनका सब तरह से अच्छा था। 1 नंबर में पूर्व जन्म का वो भक्त है, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई। वह गलती हमसे रात दिन होती है। आप कहेंगे साधवी जी कौन सी गलती है? देखिए अन्यथा नहीं बने, अच्छा रहा। हमारे हिंदू है ना सब, तो जब कसाई घर पर आता है उसको इशारा देते हैं और कहेंगे क्या पालेंगे। मान लीजिए गाय नहीं पालेंगे, बकरी नहीं पालेंगे, तो दूसरा क्या है? सब महात्मा ही बन जाएंगे। तो फिर पेट भगवान वो क्या करेंगे? वो भी करना पड़ता है। सदन कसाई 1 नंबर के भक्त थे पूर्व जन्म में, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई। उनके यहाँ
एक कसाई आया पूछने के लिए कि इधर से गाय भाग करके गई है, क्या मुझे पता है? उन्होंने सिर्फ दोनों हाथ से इशारा ही किए। अब वो कसाई ने गाय पकड़ करके ले गया। सिर्फ इशारा करने के बाद भगवान के घर में उनकी लिखा पड़ी हो गई। वो जन्म तो छूट गया, शरीर दूसरा जन्म हुआ। और दूसरा जन्म जब हुआ तो उनका घर एक नंबर भक्त होने के बावजूद भी थोड़ी गलती के कारण कसाई के घर उनका जन्म हुआ। अब भगवान सालगिराम की मूर्ति वो मांस में ही रखते थे और मांस ही तोड़ करके बेचते थे। एक दिन एक महात्मा उनके यहाँ आए, कहते हैं सदन ये भगवान विष्णु श्री हरि सालगिराम भगवान की मूर्ति है और तुम ये नाप तोल कर इनसे मांस बेचते हो, अच्छा है। कुछ पैसे दिया और उनके बदले में महात्मा लेकर के वो मूर्ति को चले गए। और जाकर के जो महात्माओं का कर्तव्य होता है वो करने लगे, ध्यान पूजा। तो एक दिन स्वप्न हुई के महात्मा जितना आनंद आता था मुझे सदर कसाई के घर, उतना तुम्हारे घर नहीं आता है आनंद। वो इतना प्रेम से मुझको रखता था, तुम उतना प्रेम तो स्वप्न में भी मुझे नहीं दोगे। शीघ्र तुम उनके यहाँ मुझे पहुंचा दो, अन्यथा तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम समझोगे। तो ही महात्मा जी स्वप्न की पुकार सुन करके आए सदर के यहाँ। कहते हैं देखो बेटा, अब तुम्हारा पूर्व जन्म का कमाई जो हो वो तुम्हें मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मूर्ति तुम्हारे पर ही रिझे बुझे है, तुम ही इसे बढ़िया से रखो। लेकिन ध्यान रखो कि ये भगवान की मूर्ति है, इसे तुम पत्थर समझ करके नाप तोल मत करो। लेकिन सदर के पास तो लाचारी थी सब तरह से, वो क्या करे? सोचने लगे महात्माओं की बात पर इन्हें वैराग्य हो गया कि मैंने भगवान के साथ इतना बड़ा अपराध किया। तो एक दिन मन में विचार बना लिए कि हम जाते हैं या तीर्थ करने के लिए। वो जगन्नाथ धाम जाने लगे। जाते जाते बहुत रात्रि होने लगे, यानी शाम होने लगे। तो एक ब्राह्मणी मिली रास्ते में, कहती है बाबा जी आप यही विश्राम आज कर लीजिए। ये भोले भाले थे, समझ नहीं पाए। क्या समझते हैं, मेरे को कह देंगे साध्वी जी यहाँ रह जाइए तो क्या हम समझेंगे, कितना विचार करेंगे। वो रह और जब रह गए तो भोजन बनाई बहुत प्रेम से। कहते बाबा जी आपके लिए हम इतना जतन से भोजन बनाई, थोड़ा मेरे हाथ से ही रसास्वादन कर लीजिए, खा लीजिए। महात्मा जी कहते हैं कि बाबा माता जी आप तो मेरी माँ के समान। अरे क्या होगा, खा लो तो सही। बहुत जब खूब अनय विनय किए थे उसके हाथ से, जब भोजन तुम पा ही लिया मेरे हाथ से तो तुम मुझसे प्रेम करो। अब कहने लगे कि माता जी यहाँ के लिए इतना के लिए हम क्षमा प्रार्थी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोले तुम किससे डरते हो, मुझसे प्रेम नहीं करोगे, मेरे पति से तुम डरते हो। उसी समय इन्होंने तलवार निकाली, अपने पति को 3 खंड करना।